Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Shilak and in this video we are going to study about spherical mirror. So let's start. First of all, we are starting with the definition of spherical mirror. What do you mean by spherical mirror? So this is a sphere. If I am cutting a part of it, यदि मैं इसके एक पार्ट को कट कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको बाहर से पॉलिश कर दिया मैंने, ठीक है, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है एंड दिस इज कॉनकेव मिरर. ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है. सेम ही है हमारे पास. इसको मैंने ऐसे कर दिया है और यदि इसको मैं अंदर से पॉलिश कर देता हूँ, ठीक है, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमारा बाहर की तरफ हो जाएगा. सो दिस इज कन्वेक्स मिरर. So if we talk about the definition of spherical mirror, what is spherical mirror? So spherical mirror is a part of sphere whose reflecting surface is either inward or outward. जो स्फेरिकल मिरर है वो स्फीयर का एक पार्ट होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस या तो अंदर की तरफ होगा, जस्ट इन कॉनकेव लेंस, और या फिर उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड होगा जैसा कि कन्वेक्स मिरर में होता है. सो बेसिकली द स्फेरिकल मिरर्स इज ऑफ टू टाइप्स. जो स्फेरिकल मिरर है वो हमारा दो प्रकार का होता है. फर्स्ट कॉनकेव मिरर and the second one we will have convex mirror. So what will be the definition of concave mirror? Concave mirror की definition क्या हो जाएगी? Concave mirror is the mirror whose reflecting surface is inward. What is convex mirror? Convex mirror is a kind of mirror whose reflecting surface is outward. ठीक है, कॉनकेव मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, कन्वेक्स मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है. उसके बाद हम मिरर के रिगार्डिंग कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे. सम बेसिक टर्म्स रिगार्डिंग मिरर. सो कंसिडर दैट दिस इज द स्फीयर and this part is cut to form a mirror. Either it will be concave or convex, कुछ भी हो सकता है. इस पार्ट को कट करके हमने क्या बनाया है? मिरर बनाया है. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली द सेंटर C of the sphere. So first from center of curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? It is the center of the
sphere whose part is the mirror. ये हमारे पास मिरर है, ठीक है, और ये जो मिरर है वो किससे लिया गया है, इस स्फीयर से लिया गया है। सो इस स्फीयर का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी रेडियस हो जाएगी, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ द sphere whose part is the mirror। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देख सकते हो। रेडियस इज काइंड ऑफ सम लाइन सेगमेंट। इफ यू टॉक अबाउट सेंटर, इट इज जस्ट ए पॉइंट। ये पॉइंट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, और रेडियस है आपकी इनफाइनाइट हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं पोल। पोल क्या होता है? सो बेसिकली पोल इज द सेंटर or the midpoint of the lens, of the mirror. The center of the mirror, कुछ भी हो सकता है, कन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, कनकेव मिरर भी हो सकता है। तो दोनों केसेस के अंदर जो सेंटर है वो क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस। सॉरी, एक बात बतानी और भूल गया मैं आपको। रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस यानी कि मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, कनकेव मिरर, और इन्फिनिटी से क्या लाइंस आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या करती है, एक पॉइंट पर मीट करेंगी, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। सो द पॉइंट एग्जिस्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। जो पॉइंट है वो किसके ऊपर एग्जिस्ट करता है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट करता है। सो प्रिंसिपल फोकस, इट इज ए point on principal axis where light rays coming from infinity meet after reflection। ठीक है। प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है, ठीक है, कहाँ होता है ये? प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, जहाँ पर लाइट रेज हैं वो इन्फिनिटी से आके स्ट्राइक करती हैं और एक पॉइंट के ऊपर मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? सो प्रिंसिपल एक्सिस
is a line, basically a line that join pole, this is pole, and basically the center of curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस. सो लाइन की क्या खास बात होती है? व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए लाइन? इट कैन बी एक्सटेंडेड टू द बोथ डायरेक्शंस. सो it is basically a line, principal axis, the line joining center of curvature to the pole. ठीक है, जो लाइन क्या कर रही है, सॉरी join करो सिर्फ, the line join center of curvature to the pole, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे. उसके बाद है हमारे पास अपर्चर. अपर्चर क्या होता है? So aperture is basically the line joining the end points. जैसे हम इस मिरर की बात करते हैं तो एंड पॉइंट यहाँ पर है, तो इनको एक जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर. The line joining the end points of the spherical mirror is called अपर्चर. उसको हम अपर्चर बोलेंगे. ठीक है, जो लाइन क्या करती है? ज्वाइन करती है. द लाइन ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर. उसको हम अपर्चर बोलेंगे. उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, सॉरी एक चीज़ और है कि फोकल लेंथ. फोकल लेंथ क्या होती है? सो पोल और फोकस. ठीक है, ध्यान रखना है कि ये हमारे पास टोटल तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई. ठीक है, सो बेसिकली जो फोकस है वो मिड में आता है. ठीक है, इट डिपेंड्स, एफ विल बी द प्रिंसिपल फोकस विल बी द मिड पॉइंट. प्रिंसिपल फोकस है वो मिड पॉइंट होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का. तो ये रिलेशन होता है किसके बीच में? रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में. अब फोकल लेंथ क्या होती है? द लाइन विच जॉइन पोल टू द फोकस. इट इज बेसिकली अ लाइन सेगमेंट. द लाइन सेगमेंट joining the line segment joining pole to the principal focus is called फोकल लेंथ. ठीक है, जो लाइन सेगमेंट है किसको? पोल और फोकस को ज्वाइन करती है उसको हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोलेंगे. और इसको हम जनरली स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं. ठीक है, जनरल केसेस के अंदर.
अभी एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर हुज पार्ट इज द मिरर। आफ्टर दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज पी सी। रेडियस ऑफ द spherical surface or spherical mirror whose part is the mirror. आफ्टर दैट फोकस क्या होता है, ठीक है, सॉरी उससे पहले प्रिंसिपल एक्सिस देखो। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल सकते हो, पोल या प्रिंसिपल फोकस बोल सकते हो। पोल या सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो कंप्लीट लाइन गुजरेगी हमारे पास, ठीक है, द लाइन जॉइनिंग प्रिंसिपल फोकस और प्रिंसिपल फोकस टू द पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इनसे जो लाइन गुजरती है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट जहां पर लाइट रेज है वो इन्फिनिटी से टकराकर मिलती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। पोल और प्रिंसिपल फोकस, पोल और फोकस के बीच की लेंथ को, जो लाइन सेगमेंट है, इसको हम फोकल लेंथ बोलेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। उसके बाद है हमारे पास कि जो प्रिंसिपल फोकस यानी कि फोकल लेंथ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर के अंदर क्या रिलेशन होता है। सो बेसिकली द फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आपको ध्यान रखना, मान लो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है 15 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ। आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो फोकल लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, 15/2 दैट इज 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा हो और आपको फोकल लेंथ निकालनी हो तो आप उसका हाफ कर दोगे, ये हो जाएगा 15/2 दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है और साइन कन्वेंशन। सो सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन देखेंगे। साइन कन्वेंशन आपके जो फॉर्मूले वगैरह आएंगे, ठीक है, आप न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे तो उनके लिए यूज़ होगा। यदि आपने साइन गलत लिया है तो आप ये समझ लीजिए आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। सो सिंपली मेरे पास एक कनकेव मिरर है, ठीक है, इसको आप कार्टेशियन जो प्लेन है उससे कंपेयर करेंगे अभी। सो आपको पता है सेंटर क्या होता है, पोल होता है, यह अभी हम बता चुके हैं। पोल इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, आइदर इट इज कन्वेक्स और कनकेव। सो जितनी भी डिस्टेंसेज होती हैं साइन कन्वेंशन में, जितनी भी डिस्टेंस है वो पोल से मेजर की जाती है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पुट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कहाँ रखी जाएगी, लेफ्ट के अंदर रखी जाएगी, लेफ्ट की तरफ रखी जाएगी। उसके बाद जितनी भी डिस्टेंसेज होती हैं वो पोल से मेज़र की जाती हैं। अब लाइट रेज हम वो कैसे ट्रैवल करेंगे, इस तरफ ट्रैवल करेंगे, यानी कि इस तरफ। तो पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव कंसीडर की जाएगी, बिकॉज इट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि लाइट रेज इस तरफ आएंगी और जबकि हम डिस्टेंस इस तरफ माप रहे हैं तो ये नेगेटिव आती है। पोल से इस तरफ की जो डिस्टेंसेस होंगी वो पॉजिटिव
मानी जाती हैं, क्योंकि जो लाइट रेज हैं वो इसी डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करती हैं। यदि हम वर्टिकल हाइट, वर्टिकल पोजीशंस की बात करें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इट इज़ ए काइंड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस से अबव की जो डिस्टेंसेस होती हैं उनको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और नीचे की जो डिस्टेंसेस हैं उनको नेगेटिव कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ़्ट में रखी जाती है, तो लेफ़्ट की तरफ कैसी आएगी, माइनस। तो मैं आपको कुछ और बता देता हूँ कि जैसे हमने कुछ जो सिंबल्स हैं यूज़ कर रखे हैं, यूज़ करेंगे इनके अंदर। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको हम U से डिनोट करते हैं। इमेज डिस्टेंस है, उसको हम V से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ को मैंने आपको बताया था, जो फोकल लेंथ है उसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो ये लेफ्ट साइड में रखी जाती है, तो u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। u विल बी ऑलवेज नेगेटिव, आइदर इट इज कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। लेंसेज का बाद में, वैसे लेंसेज के केसेस में भी u की वैल्यू नेगेटिव ही होती है, ठीक है, चाहे हमारे पास लेंस आ जाए चाहे मिरर आ जाए। सो अभी हम मिरर्स की बात कर रहे हैं, तो u की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। उसके बाद यदि हम फोकल लेंथ की बात करें, ठीक है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ की बात करें तो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज़ नेगेटिव, क्योंकि लाइट रेज आएंगी इस तरफ, यहाँ पर फोकस होगा तो फोकल लेंथ ये हो जाएगी हमारे पास। तो उस केस के अंदर फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट की साइड ही है, तो जो कॉनकेव मिरर है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। यदि मैं कन्वेक्स मिरर की बात करूं, ये जो इमेज फॉर्मेशन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवा दूंगा, क्योंकि यदि अभी करवाया तो जो वीडियो है कम से कम 1-1.5 घंटे की हो जाएगी। जो कन्वेक्स मिरर है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, आप ध्यान रख सकते हो इन सब चीज़ों का। उसके बाद हम बात करते हैं V डिपेंड करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी V की वैल्यू क्या आ गई है, पॉजिटिव आ गई है, ठीक है, तो इट इज़ जस्ट ए काइंड ऑफ वर्टिकल हाइट, आप ऑब्जेक्ट, और तो V की वैल्यू यदि क्या आती है, नेगेटिव आती है, ठीक है। V की वैल्यू यदि नेगेटिव आती है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है, इसी तरफ आएगी। V की वैल्यू यदि नेगेटिव आ जाए तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। V की वैल्यू यदि पॉजिटिव आ जाती है तो हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। तो रियल के साथ ये वर्ड आपको हमेशा देखने को मिलेगा, रियल इन्वर्टेड। वर्चुअल के साथ या तो आपको अपराइट देखने को मिलेगा या फिर इरेक्ट, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड्स में से एक वर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। सो वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल अपराइट, इनमें से आप एक वर्ड लर्न कर सकते हो। रियल के साथ इन्वर्टेड वर्ड आएगा। अब हम बात करेंगे कि वो वर्चुअल इमेजेस और रियल इमेजेस बेसिकली होती क्या हैं, ठीक है। और एक हम मिरर फॉर्मूला और देखेंगे। व्हाट इज़ मिरर फॉर्मूला? सो मिरर फॉर्मूला इज बेसिकली द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, image distance and focal length of a spherical mirror.
मिरर फॉर्मूला। सो 1 by ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 by इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 by फोकल लेंथ। सो यदि आप इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करोगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, u से, प्लस इमेज डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय v इज इक्वल टू 1 by फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। सो 1 upon u प्लस 1 upon v इज इक्वल टू 1 by f। सो दिस इज द मिरर फॉर्मूला। इसी के अंदर हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे और इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, या फिर हम क्या निकालेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे। तो आपको 2 वैल्यूज़ गिवन मिलेंगी, आपको थर्ड वैल्यू बतानी है। यदि साइन कन्वेंशन यदि आपने गलत कर दिया है तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद अभी हमने कुछ देर पहले इमेजेस के बारे में बात की थी। इमेजेस क्या होती हैं, व्हाट आर इमेजेस? सो इमेजेस आर बेसिकली द पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वैसे ये टॉपिक आपका पहले करवाना चाहिए। पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट is called image of that object। सो बेसिकली 2 इमेजेस होती हैं, वो 2 टाइप की होती हैं हमारे पास। फर्स्ट वन वी हैव द रियल इमेजेस। रियल इमेजेस कौन सी होती हैं? रियल इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जो कि स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सकती हैं, जो कि लाइट रेज के एक्चुअल मीट के बाद बनती हैं। द इमेज दैट कैन बी obtained on screen is called real images। उनको रियल इमेजेस बोला जाता है। These are formed by actual मीटिंग ऑफ लाइट रेज। ठीक है, जब लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती हैं तब रियल इमेजेस बनती हैं। जो रियल इमेजेस होती हैं वो बेसिकली आपको बताया था कि रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। Next we have the virtual images। virtual images क्या होती हैं? So the virtual images are the images which cannot be obtained on screen। the image that cannot be obtained on screen is called virtual image। उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। इसके अंदर जो लाइट रेज हैं वो एक्चुअल में नहीं मिलती, बट मिलती हुई दिखाई देती हैं। The images are
formed by the light rays that appears to meet उसके बाद जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो कैसी होती हैं, अपराइट या इरेक्ट, आप इनमें से कोई एक वर्ड याद रख सकते हो। द वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज अपराइट और इरेक्ट। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।